अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। आपके सामने जो सर्किट गिवन है, आपको दो ये पैरेलल प्लेट्स नज़र आ रही हैं जिनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है। उनको एक बैटरी एक सेल के साथ कनेक्ट किया गया है। सेपरेशन अबाउट 7.6 मिलीमीटर है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेट का है वो 190 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो भाईजान हम चाहते ही हैं कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताएं कि आपके पास जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, जब आप इक्वेशन लिखते हैं कि C इज इक्वल टू Q ओवर V आता है और वहाँ पे हम ये बात पढ़ते हैं कि चार्जेस की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो या वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे चार्जेस की प्लेट के ऊपर आपको कैपेसिटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे जरा देख लें, सबसे पहले हमारे पास जीरो वोल्टेज है। जैसे जैसे मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ऊपर किया तो ऊपर आपको एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे नेगेटिव नजर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी नजर आ रही होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो आपके पास चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, टॉप प्लेट पे चार्ज। लेकिन अगर आप यहाँ पे टॉप में थोड़ा सा देखें, जहां पे कैपेसिटेंस, टॉप प्लेट चार्ज, स्टोर्ड एनर्जी, ये यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखी हुई है 0.22 पिको फेरेट। मतलब कि आप खुद देखिएगा, मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कम भी कर रहा हूँ, वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा भी बढ़ा दी है, 15 वोल्टेज तक लेके गया हूं, लेकिन कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वोल्टेज की वैल्यू कम करके देख ली तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो करके देख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नेगेटिव वोल्टेज करके देख लें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी डेफिनेटली। आप उलट साइड से जो है वो चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, आपने बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर दिया। जिसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और चार्ज की वजह से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 0.22 पिको फेरेड है, वो कांस्टेंट रहेगी। और वैसे भी आपको बड़े अच्छे से पता है, जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटेंस है, उस पे Q और V या Q और V की जो रेशियो है उसके कम या ज्यादा होने से कैपेसिटेंस पे या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होगी, कैपेसिटेंस कब डिक्रीज होगी, हम ये बात पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में कि जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो कि आपके पास 190 मिलीमीटर स्क्वायर है, यहां से थोड़ी सी वोल्टेज की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको रिप्रेजेंट हो जाए कि हम कैपेसिटर की चार्ज की बात करें। मैं इसका एरिया बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसका एरिया बढ़ाता जा रहा हूं आपको टॉप में ग्रीन लाइन भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। अब जितना एरिया कैपेसिटर का बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस उतनी इंक्रीज करती जाएगी, तो डायमेंशन चेंज करने से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चेंज होती है, उसकी शक्ल तब्दील करने से, उसका एरिया बढ़ा देने से। अगर इसका एरिया आप कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, इसका एरिया आप बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ना तो वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना वो चार्ज पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटर की डायमेंशंस पे, एरिया पे डिपेंड करती है। डायमेंशंस में लेंथ भी आ जाती। अब एरिया के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, लेकिन अगर आप इनके दरमियान जो सेपरेशन है इसको कम कर दें तो भी देख लें आपके पास ग्रीन लाइन बढ़ती जा रही, और कम कर दे जाए। अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तो आपके पास ये कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। इसका मतलब है द सेपरेशन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स और द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स is inversely proportional to the capacitance of the capacitor। ये बात आपको बार बार बढ़ा की जाती है, बताई जाती है कि भाईजान आपके पास दो चार्ज के दरमियान या दो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जो कैपेसिटेंस या जो चार्ज है या जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एरिया के। ये देख लें, बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रही, कम कर रहा हूँ, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम करने से ज़्यादा और ज़्यादा करने से कम हो रही है। उसके बाद मेरा बेटा वोल्टेज के कम या ज़्यादा करने से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वोल्टेज और कम या ज़्यादा करने से चार्ज डेंसिटी कम या ज़्यादा होती है। ये मेरा बेटा हमारे पास था रिलेशन
कैपेसिटेंस को यहाँ से आप वोल्ट मीटर लगा कर भी भाई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, आपको ये वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है, इसको कम या ज़्यादा करें। एरिया को कम या ज़्यादा करें तो वोल्टेज जो इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है चार्जेस की वजह से वो फिक्स्ड है। जो कम या ज़्यादा चीज़ हो रही है वो आपके पास क्या हो रही है मेरा बेटा, कैपेसिटेंस। वेल ये था हमारा रिलेशन, ये था हमारा टॉपिक कैपेसिटर का। अगेन अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं रिकॉल कर दूं। वोल्टेज ये कम या ज़्यादा करने से आपके सामने ये टॉप में जो ग्रीन लाइन है ये कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर की एबिलिटी को कितना चार्ज स्टोर कर सकती है उसको जाहिर कर रही है। वोल्टेज कम या ज़्यादा करने से आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप उसकी कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको उसके दरमियान जो डिस्टेंस, प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है उसको कम करना होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए, उसको कम करना होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जो चार्ज है या जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो इंक्रीज कर जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी इंक्रीज करना होगा। अगर कम करना चाहते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करना होगा। तो ये मेरा बेटा हमारा टॉपिक था। सो विश यू गुड लक, खुश रहें, आबाद रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MM चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है और आप उसको एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं या वैसे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, OA लेवल्स में कोई भी टॉपिक आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है और उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह।